नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद प्रयागराज की फूलपुर संसदीय सीट में एक नई हलचल हुई है। समाजवादी पार्टी को अब लगता है कि यह सीट उसके पाले में रहेगी और वो लगातार पीडीए चौपाल कर रही है। फूलपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाता हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी की जो ये खुशी है वो परमानेंट है या तात्कालिक है। आपसे जानना चाहेंगे, सपा बहुत खुश है, चौपाल हो रही है। सपा की खुशी जो उनके पार्टी के मौर्य जी हैं महासचिव, उन्होंने पहले ही उस गुब्बारे में पिन चुभो दिया है, तो खुशी उनकी एकदम सिर्फ काल्पनिक है या दिखावटी है। सपा की खुशी का कुछ भी मतलब नहीं है, बेबुनियाद मतलब है। और वो चाहे जितना प्रसन्न हो लें, फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी के हाथ अब नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये सीट का कोई दावेदार बन जाए तो खाली दिखावटी रह जाएगा और कोई चांस नहीं है। अखिलेश यादव की खुशी एकदम बेकार है। और वैसे ये सीट कांग्रेस की सीट कही जाती रही है। आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब, कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है, क्या हो गया, कांग्रेस से छिन गया सब कुछ है? कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है इस देश की, और सपा जो आप बता रहे हैं सपा बहुत खुश है, तो निश्चित तौर पर खुशी तो है ही है उनके लिए कि नीतीश अलग हो चुके हैं। तो कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है कुछ? कांग्रेस थोड़ा कमजोर पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास मूलभूत चीजें जो उनके कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर नहीं है। वो बिल्डिंगों में बैठे हैं, वहीं से बाइट देते हैं, वहीं से काम चला रहे हैं। सपा का कार्यकर्ता वो जमीन पे आता है। राइट। कांग्रेस के जो लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस के पास वर्कर्स नहीं है, तो क्या सचमुच खुशी की वजह है सपा को? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास वर्कर नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। कांग्रेस के पास वर्कर बहुत है, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की पिच पे नहीं खेल रही है। जो जाति का जो इसके सर्व समाज को लेकर के चल रही है पार्टी, लेकिन अभी क्या है कि सच को सामने आने में, सच को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, कौन सा ऐसा नहीं, यही बता दीजिए। अरे पिच जो है कांग्रेस का अपना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का अपना जो पिच है वो गांधीवादी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, सर्वजन को लेकर के चलने वाली पार्टी है। और ऐसा नहीं कि वकील साहब ने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ताओं की हमारे पास कमी नहीं है। देखिए, राहुल जी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में वो कार्यकर्ता ही लाखों की तादाद में लोग, लेकिन हाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है जातिगत आधार पे सीमित है। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। जनगणना की बात तो राहुल जी भी करते हैं। नहीं, राहुल जी भी कर रहे हैं, लेकिन हम सत्ता में दूर है भाई। उत्तर प्रदेश में भाई 35-36 सालों से दूर है। क्या गलत कह रहे हैं कि वहाँ? ये बताइए, अब जब कांग्रेस फिर और कमजोर हो गई है गठबंधन में आकर के, नीतीश कुमार जी अलग हो गए, कैसे बेड़ा पार होगा? देखिए, मुझे लगता है कि युद्ध का एक नियम होता है, जैसे हमारे पास सामने दुश्मन हो वैसी नीति बदलनी चाहिए, जो कांग्रेस वर्तमान में समय के साथ बदल नहीं पा रही है। और जो बीजेपी जिस तरह कर रही है, कहीं ना कहीं उसके सापेक्ष में सपा टक्कर लेने की स्थिति में उत्तर प्रदेश बन रही है, क्योंकि उसका जातिगत समीकरण भी थोड़ा सा ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जीत जाएगी, जो परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ टक्कर लेने की स्थिति में है। जो कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि अपनी पुरानी रूढ़िवादियों पर चल रही है और उसको नए कार्यकर्ताओं को नई तरीके से उसमें लड़ने के लिए क्षमता नहीं बना पा रही है। जबकि बीजेपी इतना टेक्निकल इतना आगे बढ़ चुकी है, और सारी पार्टियों को बीजेपी से यदि लड़ना है तो ग्राउंड लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे मौजूद होना पड़ेगा। जी, तो बीजेपी के पास एक रोड मैप है जो दूसरी पार्टियों के पास कम दिखता है। आपको क्या लगता है, फूलपुर में इस रोड मैप का फायदा होगा भाजपा? विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस को आने में कांग्रेस कमबैक करेगी जी, बस। फूलपुर में, लेकिन फूलपुर में तो अभी सीट ही समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है। मैंने कहा ना, विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस कमबैक करेगी। जी जी। कुछ और लोग हैं, आप जानते हैं, कुछ यूथ हैं, आप बताइए, फूलपुर में वोटर्स क्या चाहता है? क्या विचारधारा की लड़ाई है या विकास की लड़ाई है? विकास की लड़ाई है, विकास की बात है। जो जैसा विकास करेगा वैसे ही उसको मिलेगा वोट। तो फूलपुर कहाँ जा रहा है? फूलपुर अभी तो लोग बीजेपी पे ही जा रहे हैं, कंफ्यूज है, गठबंधन है। क्या इंडिया गठबंधन का जो कंफ्यूजन हुआ उसकी वजह से वोटर्स भी कंफ्यूज हो गए? इंडिया गठबंधन का क्या मामला है कि नीतीश जी के साथ इंडिया गठबंधन तो टूटा है, यह तो स्पष्ट है। लेकिन जहाँ तक फूलपुर की बात है, यहाँ बीजेपी वर्सेस सपा का झगड़ा होगा, क्योंकि देखिए बैकवर्ड लॉबी यहाँ ज्यादा है। और हाँ, कुर्मी की बात ना करिए, यादव है, मुस्लिम है, कुर्मी है, और इसमें यह भी बहुत मायने रखेगा कि टिकट किसको मिलता है, ये भी बहुत अच्छा मायने रखेगा। और रहा सवाल कांग्रेस का, जैसा कि भाई साहब ने कहा, कांग्रेस दूर है, उसकी विचारधारा है। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पर, उसको फायदा मिलेगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन कांग्रेस को तो आना तय है, हो सकता है वक्त लगे। देखिए, हम आपको एक बात बताएं, अभी आप इस चर्चा में कह रहे थे इंडिया गठबंधन, दरअसल इसको संशोधित करिए। इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडी गठबंधन है, इंडी अलायंस।
इस पूरे का नाम है इंडी अलायंस, मतलब इंडी गठबंधन। इंडिया कहीं से गठबंधन नहीं है, तो ये संशोधित होना बहुत आवश्यक वोटर्स का है। गठबंधन किसके साथ होगा फूलपुर में? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। उसका कारण एकदम साफ साफ है, भारतीय जनता पार्टी का विकास, भारतीय जनता पार्टी के कार्य, भारतीय जनता पार्टी जनमानस को लेकर चलने की उनकी आदत, नीचे से नीचे के कार्यकर्ता तक को वेटेज देने की आदत, लोगों के एक एक शिकायतों को दूर करने की आदत। विकास का ये आलम है कि आज सड़कों पर तार ही नहीं दिखाई देता, सारी सड़कें बनी हुई दिखाई देती हैं। कहीं से भी किसी के पास भी सामने टक्कर में भी समाजवादी रोड मैप पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम बहुत आगे, कांग्रेस वहां पर प्रत्याशी ही नहीं अपना खड़ा कर पाएगी। नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ अभी हमारा गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का, इंडिया जो गठबंधन बन रहा है, तो अगर उसमें रहेंगे तो भाई समाजवादी पार्टी को अगर ये सीट मिलेगी तो हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ लगेंगे। लेकिन बात जो अभी इन्होंने कहा कि विकास भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ, भाई जब देश आजाद हुआ यहाँ सुई तक नहीं बनती थी। ये सारी चीजें कांग्रेस की दिन है। IIT कांग्रेस ने बनवाया, आप इसरो कांग्रेस ने बनवाया, नहीं इसरो किसने बनवाया? IIT सुई कांग्रेस ने बनवाया, और उस कांग्रेस की आदत आज भी खाली सुई चुभने की है। एक भी काम नहीं बता दे, एक भी बता दे। विकास का जिसकी सरकार रहेगी वो विकास करती है, हाँ वो दिखता है, लेकिन सड़कें, कोई है रोड, ये तो कोई है बनती रहेगी। जमीन की हकीकत को सड़कें, रोड तो बनती जमीन रहेगी। की हकीकत को सुई किस तरह की है? हमारे भाई साहब कह रहे हैं सुई किस तरह की? सुई आप अच्छी सुई होती है, एक सुई से आपकी हेल्थ सही हो जाती है, एक सुई से गुब्बारा फूट जाता है। कौन से सुई की बात कर रहे हैं आप इनसे? तो चलिए, प्रयागराज की फूलपुर सीट में नीतीश कुमार की वजह से जो उथल पुथल हुई है और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से वहां पर जश्न मना रही है, लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी ये कहना कि समाजवादी पार्टी की इस जश्न की वजह से वहां के मतदाता उसके साथ जुड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स में प्रत्याशी कौन होगा, सपा का होगा या कांग्रेस का होगा या उसका व्यक्तिगत क्या कद होगा, इस पर ये चीज निर्भर करेगी। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।